नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक और एक मिलकर 11 होते हैं और चुनाव के समय हर एक को साथ लाकर गठबंधन के रूप में दलों का दम कई गुना बढ़ जाता है। इसका फायदा भी सबको मिलता है। तो चुनाव में सबको साथ लेकर चलने का चलन सा हो गया। लेकिन चुनाव के बाद या चुनाव से पहले हर दल की ये कोशिश होती है कि वो अपना दायरा बढ़ाए, अपना दमखम बढ़ाए और दूसरों को दिखाए कि वो किसी से कम नहीं। बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता सूबे के दौरे पर निकलने को तैयार हैं और सरकार को घेरने के लिए मुद्दे वही उठा रहे हैं जो चुनावी समय में गठबंधन ने मिलकर सत्ता खेमे को सत्ता से बेदखल करने के लिए तय किए थे। पर मुद्दे भले गठबंधन के हों, कार्यक्रम दल विशेष का है। पूरे दौरे पर चेहरा सिर्फ एक व्यक्ति का चमकेगा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे, क्या तेजस्वी ने हड़पा सहयोगियों का मुद्दा और उन्हें अकेले छोड़ अपनी ताकत बढ़ाने निकल रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष पांडे जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो शिशिर जी, आपसे सवाल, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसा नहीं है कि आरजेडी के सदस्य आए नहीं हैं या फिर आना नहीं चाहते थे इस मुद्दे पर, बल्कि उनकी आपात बैठक बुला ली गई है। तेजस्वी यादव के साथ उनकी बैठक चल रही है, इस कारण वो इस चर्चा में फिलहाल शामिल नहीं हो सकते हैं। आगे हम उनकी प्रतिक्रिया इस विषय पर जरूर लेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन शिशिर जी, सहयोगियों को अकेले छोड़ ये अकेले तेजस्वी यादव दौरे पर निकल रहे हैं। सहयोगी साथ होते तो और सब लोग मिलकर मजबूत होते। देखिए दीपक जी, बेसिकली क्या है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है, कोई गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। और कोई भी पार्टी इस देश में तमाम दल का पर्सनल डिस्कशन है कि वो किस प्रकार का कार्यक्रम करके और मैक्सिमम जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचा सके और जो संगठन है, जो संगठनात्मक स्थिति किसी भी पार्टी की होती है तो संगठनात्मक स्थिति को मजबूत कर सके। तेजस्वी यादव जी का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है, दल विशेष का कार्यक्रम है कह लीजिए। और उस दल विशेष के कार्यक्रम में आपने यह भी देखा होगा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां तक कहा कि मान लिया कि समस्तीपुर जिले में तेजस्वी यादव जी जाते हैं तो समस्तीपुर जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा किसी भी अन्य जिले के कार्यकर्ता या पदाधिकारी वहां शामिल नहीं हो सकते। यानी कुल मिलाकर के आप ये देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल का संगठन कैसे मजबूत हो और किस प्रकार से, चूंकि आने वाला चुनावी वर्ष है उसमें मैक्सिमम पार्टी एफर्ट्स लगा करके और अपनी सीटें निकाल सके, इसके लिए जो है वो तेजस्वी यादव जी की एक संगठनात्मक मजबूती के लिए कार्यक्रम है और ये दल विशेष का कार्यक्रम है। इसका कोई अन्य गठबंधन के दलों से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इस प्रकार का सवाल जो है मुझे लगता है कि वो उठना ही नहीं चाहिए। एक ये मीडिया नहीं, जस्ट एक मीडिया का शिगोफा हो सकता है। इस तरह का सवाल कोई पॉलिटिकल, चलिए हम इस सवाल के पीछे की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन एक बार मनीष जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि सवाल ही मीडिया का शिगुफा है, ये कह रहे हैं शिशिर जी। लेकिन क्या लगता नहीं है कि ये इमेज बिल्डिंग के लिए एक बड़ा कैंपेन किया जा रहा है और इस इमेज बिल्डिंग में उन लोगों को साथ में नहीं लिया जा रहा है जिनके कारण संगठन 0 से 4 तक पहुंच पाई और सब मिलकर एक बेहतर स्थिति में लोकसभा चुनाव परिणाम में नजर आए? मनीष जी, ये देखिए, शिशिर जी को मैं सुन रहा था, उनका गहन अध्ययन है राजद के संगठन के बारे में, ये तो पता चला। और जिस प्रकार से वह उसकी विवेचना कर रहे थे कि राजद का संगठन में क्या कैसे मैसेज गया, किस प्रकार से करना है, उनका अपना कार्यक्रम है। उन्होंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से सुना होगा, इस वजह से बता रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका बड़ा गहन चिंतन है, अध्ययन है राजद पर। और देखिए हमारा भाजपा पर भी उतना ही है, उतना ही गहरा है मनीष पांडे जी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके भी संगठनात्मक स्ट्रक्चर को बता सकता हूँ। फिलहाल तो बात राजद की हो रही है, इसलिए वहीं तक रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, समस्या ये है कि जिन मुद्दों को लेकर तेजस्वी जी बिहार में आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन करने वाले हैं या यात्रा करने वाले हैं, दरअसल केंद्र में उन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी
सरकार के खिलाफ जो भी राजनीतिक कार्यक्रम होता है वो कर रहे हैं या करने की घोषणा कर रहे हैं। मैंने शुरू में यह बात इसलिए कहा था कि देखिए, अब कहेंगे तो बुरा लगेगा लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, मैंने बहुत आपको सुना है। तो ये पिछलग्गू इसी को कहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जितने अच्छी तरीके से विवेचना कर रहे हैं राजद का कि वो उनका पार्टी है, उनको करना चाहिए। अरे भाई, कांग्रेस खुद अपने आप में एक बड़ा संगठन रहा है। आज़ादी के पूर्व देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है, जिसके 5 लगातार अंग्रेज अध्यक्ष रहे। जिस पार्टी के, आप समझ लीजिए, स्वतंत्रता के पहले जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 5 अंग्रेज रहे हों, ऐसी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है। और उसके मुद्दों को बिहार में कौन चुरा रहा है, कौन छीन रहा है, कौन उसको कार्यक्रम नहीं करने दे रहा है, या कौन उसको उसकी योजना बनाने के पूर्व उसकी योजना को हड़प ले रहा है। और कहते क्या है, जब अपने संगठन की मीटिंग होती है तो तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, हम अकेले अपने बूते सरकार बनाएंगे जी। ये उनका वक्तव्य है। तो ये पूरी तरीके से देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय में भी देखा, जब सीटें मांगने की बात हो रही थी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जब कह रहे थे तो उस समय भी उनको धमकाया गया, उनको चिताया गया और किस प्रकार से सीटें मिली। तो देखिए, बिहार में कांग्रेस राजद की पिछलग्गू पार्टी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके मुद्दों को चुराकर तेजस्वी यादव यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और जो भी सगुपा कर रहे हैं उसका कारण यही है। चलिए मनीष जी, इससे पहले कि हम शिशिर जी के पास उस सवाल के मूल में क्या वजह थी वो लेकर जाएं, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि अगर कोई दल विशेष अपने बलबूते इतना शक्तिशाली होने का सपना देखता है कि वो सरकार बना सके, तो इसमें गलत क्या है? 400 पार बीजेपी भी तो जाना चाहती थी, 370 अकेले दम पर और 400 पार सहयोगियों को साथ लाकर। तो अगर एक राज्य की पार्टी ये सपना देखती है तो गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, हरगिज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब राजनीतिक मुद्दे आते हैं तो विपक्षी पार्टियां अगर अपनी अपनी, जैसे देखिए, इसलिए कहा कि ये बात आई थी, कहां से शुरू हुई थी, इंडी गठबंधन से बात शुरू हुई थी। ये सब लोग इसी बिहार में पहली बार बैठे थे एक साथ, केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दों को तलाश कर, मुद्दों को लाने की बात जब बैठते हैं वहां पर दिल्ली में तो एक साथ बैठते हैं, लेकिन आंदोलन एक साथ नहीं करते दिखते, चुनाव में प्रचार एक साथ करते नहीं दिखते। वहां पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसी का अपना मन विचारी, दूसरे को ने। अब कांग्रेस आप देखिए कहां कहां लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर पर अखिलेश जी को लेकर घूमे, तो वहां पर सीनियरिटी है, हम दिखाने के लिए हम करेंगे। उसी बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ममता के खिलाफ लड़ते हैं वो, लेकिन दिल्ली में साथ बैठेंगे। मेरे कहने का मतलब यही था कि देखिए, यहां इनकी लाचारी यही है कि यहां इनको राजद बिहार में गुदानता नहीं है। यह पिछलग्गू की भी पिछलग्गू बनी हुई है। केंद्र जो आदेश करता है उसका ये लोग पालन करते हैं। इनकी अपनी कोई सोच नहीं है कि हमको क्या करना है, हमको किन मुद्दों पर आंदोलन करना है। शिशिर जी क्या कहेंगे? पिछलग्गू कौन है इसका उदाहरण आज ही का मैं दे देता हूं। थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय आपसे लूंगा। बेसिकली आज ये खबर आई कि मुख्यमंत्री जी सासाराम जा रहे हैं किसी कार्यक्रम के सिलसिले में। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो अरवल और उसके आसपास के इलाके में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए जो है लहालोट हो रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि मुख्यमंत्री जी जैसे ही देखे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और तमाम लोग वहां पे स्वागत के लिए लगे हैं, उनका काफिला रुका नहीं, बढ़ता चला गया। तो कौन पिछलग्गू है इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जी कि मनीष पांडे जी बैठे हैं और इनके यहाँ सदस्यता कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो आज हुई है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से किया है और कल बिहार में भी शुरू होगा। प्रचार करने के लिए आपका ठीक है। धन्यवाद। तो ये बता रहे हैं कि आपके संगठन के बारे में भी अच्छे तरह से जानकारी रखते हैं। सुन लीजिए, और जो है प्रचार मैं कर रहा हूं या क्या है, प्रचार तो सारी मीडिया कर रही है आपकी, मैंने कह दिया तो कौन सी बात हो गई। मैं कार्यक्रम का एक उदाहरण दे रहा हूं जी। क्या इन्होंने उस कार्यक्रम के मद्देनजर अपने किसी भी सहयोगी दल को आमंत्रित किया है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि कांग्रेस पार्टी अपना जो है कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा चला रही थी जी। तो भारत जोड़ो यात्रा जब चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी का वो अपना कार्यक्रम था,
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम चल रहा था। कहीं अगर सभा या उस हिसाब से कुछ चीजें हो रही थी तो वहां सहयोगी हम जिनको आमंत्रित कर रहे थे वो आ रहे थे, वो दूसरा कार्यक्रम था, वो पब्लिक से सीधा इंटरैक्शन का कार्यक्रम था। लेकिन जो भारत जोड़ो कार्यक्रम जो चल रहा था वो पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी का था और कांग्रेस पार्टी खुद के कार्यकर्ताओं के बदौलत वो कार्यक्रम कर रही थी और अलग अलग राज्यों में जो है वो भारत जोड़ो यात्रा चली। मतलब आपको बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं पिच लघु वाली बात नहीं है। सुन लीजिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं दीपक जी कि किसी भी, देखिए, गठबंधन किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी का होता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन होता है। गठबंधन में ऐसा नहीं होता कि वो हमको इंक्रोच करें और हम उनको इंक्रोच करें, ऐसा कहीं नहीं होता। अपने अपने पार्टी के नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों के तहत वो कार्यक्रम अपना चलाते हैं, उस पार्टी का वो पर्सनल डिस्कशन है। लेकिन गठबंधन की जब बात होगी उस प्रकार की चीजें आएंगी तो आएंगी, बिल्कुल। लेकिन क्यों वो आ रही है बातें? मनीष जी, हम आपके पास आएंगे। तेजस्वी यादव का अपना कार्यक्रम है, बिल्कुल अपना कार्यक्रम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। और बीजेपी से सवाल यह कि आपका सदस्यता अभियान है, उसमें सहयोगियों को क्यों नहीं आमंत्रित किया जा रहा है? मनीष जी, हम जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जिस तरह से शिशिर जी ने सवाल खड़े किए हैं और उसका जवाब लेंगे और साथ ही शिशिर जी से भी सवाल का जवाब लेंगे कि आखिर ये किस आधार पर ये कह रहे हैं कि जब मुद्दे तमाम सहयोगियों ने एकजुट होकर तय किए थे तो अगर उन्हीं मुद्दों को एक दल का नेता अपने कार्यक्रम में उपयोग में ला रहा है तो वो दल विशेष का कार्यक्रम क्यों कहा जा रहा है, गठबंधन का कार्यक्रम क्यों नहीं? शिशिर जी और मनीष जी से हम बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर कि अगर दल विशेष गठबंधन का मुद्दा लेकर कोई कार्यक्रम करता है तो वो दल विशेष का कार्यक्रम क्यों कहा जाएगा। और शिशिर जी ब्रेक से पहले जो बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 2 चरणों में राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी और वो यात्रा जब बिहार से होकर गुजरी थी तो उसमें राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया था। तेजस्वी यादव कार्यक्रम में भी नजर आए थे और राहुल गांधी ने ड्राइविंग सीट पर उन्हें बैठाया था। वो तस्वीर काफी चर्चा का विषय बनी थी, चुनाव से पहले की बात है ये। लेकिन अब तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं, लेकिन उनके साइड की सीट पर राहुल गांधी जो थे उन्हें पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। या सिर्फ राहुल गांधी क्यों करे, अन्य सहयोगियों को भी गायब कर दिया गया है, लेकिन उन सहयोगियों का मुद्दा समेट लिया गया है। तो शिशिर जी सवाल तो पूछेंगे ना? देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहूँगा, बेसिकली मुद्दे जो होते हैं वो मुद्दे जो विपक्ष के हैं वो सबके मुद्दे हैं। ये केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी और अदर्स के नहीं हैं, वो सबके मुद्दे हैं, देश का मुद्दा है वो। तो देश के मुद्दों को लेकर के अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के मंच से अपने पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम में जा रहा है और उन मुद्दों पे चर्चा कर रहा हो तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हम तो क्या आवश्यकता है? नहीं, आप ही का सवाल था। नहीं, आपने ही ये तर्क दिया था ना कि राहुल गांधी ने जिन्हें आमंत्रित किया वो आए, लेकिन यहाँ तो कार्यक्रम सिर्फ संगठनात्मक, कोई आमंत्रण मैंने ये नहीं कहा था, शायद आपने सुना नहीं। मैंने ये कहा था दीपक जी कि जो पार्टी, हमारे पार्टी विशेष का कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम था, समझिए। तो हमारे पार्टी विशेष का जो कार्यक्रम था भारत जोड़ो यात्रा, वो उसमें पार्टी लगी थी। अब मान लिया कि अगर पब्लिक इंटरैक्शन का मसला था, कह लीजिए कि कई जगहों पे हुआ, जैसे उधर औरंगाबाद में हुआ था या फिर सीमांचल में हुआ था, तो जहां जहां पब्लिक इंटरैक्शन का मामला था तो कांग्रेस पार्टी ने सहयोगियों को भी आमंत्रित किया था पब्लिक जुटाने के लिए। यहाँ पे पब्लिक जुटाने के लिए, लेकिन सुन लीजिए सवाल, लेकिन जहां भी संगठनात्मक कार्यक्रम हुआ या होगा आगे भी, वहां तो सारी पार्टी की अपनी इंडिविजुअलिटी है ना। बिल्कुल, अपना सांगठनिक ढांचा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पब्लिक की आप बात कर रहे हैं शिशिर जी, तो हम यही सवाल पूछना चाहते हैं, क्या भीड़ जुटाने के लिए सहयोगियों का सहारा लिया गया? नहीं, सुन लीजिए, ये तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम उनके पार्टी का सांगठनिक कार्यक्रम है और सांगठनिक, अब मैंने कहा तो कि उनके अध्यक्ष ने क्या कहा, उनके अध्यक्ष ने कहा कि इवन अगर सीतामढ़ी में कार्यक्रम है तो समस्तीपुर का कोई व्यक्ति वहां नहीं रहेगा, चाहे उसके मुजफ्फरपुर का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। शुद्ध रूप से
उनका राष्ट्रीय जनता दल का पर्टिकुलर सांगठनिक कार्यक्रम है, और जहां पे किसी दल विशेष का सांगठनिक कार्यक्रम होता है दीपक जी, वहां कोई उसके गठबंधन का दल एनक्रोच करे इसको, ये अव्यवहारिक है और ये सवाल भी अव्यवहारिक है। चलिए, सवाल अव्यवहारिक हम इसलिए नहीं मान रहे हैं, इसी कारण ये सवाल उठ रहा है। तो मुद्दे अगर कोई हड़प ले तो उसमें कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं, मुद्दे यहां पे हड़पने की बात कहां है? हम आरजेडी से अलग कहां जा रहे हैं, चाहे आरजेडी हमसे अलग कहां जा रही है? यहां मुद्दे हड़पने, मुद्दे कोई आरजेडी और कांग्रेस के नहीं है, मुद्दे देश के हैं, और देश के मुद्दे उठाए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको उठाया जाएगा। तो कहां उठाया जाएगा? जातीय गणना का मुद्दा बिहार में कहां रहा? नहीं, बिहार की बात, ये देश की बात है ना, बिहार की बात। लेकिन बिहार में कार्यक्रम बिहार की बात कर रहे हैं ना, बिहार पूरे में, देश बिहार में ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जो बिहार कह रहा में वो हूं, मुद्दा है ही मेरा ये कहना है कि 65% आरक्षण की बात तो बिहार की है ना। ये जातीय जनगणना के बाद जो रिजर्वेशन रिवाइज हुआ, उस रिवाइज में 65% आरक्षण की बात हुई ना। ठीक है, भले ही मुद्दों की बात हम मनीष जी के पास चलते कोर्ट हैं। ने उस पे जो भी मतलब फैसला दिया हो, ये तो संवैधानिक स्थिति है, लेकिन कमोबेश अगर उस इश्यूज को और भी रोजगार की बातें हैं या फिर जो है वो महंगाई की बात है, मतलब आप जनहित से जुड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो कोई भी दल अगर खड़ा होता है उस मुद्दे को लेकर सरकार के विरुद्ध झंडा बुलंद करता है, जनहित से जुड़े मुद्दे को अगर उठा रहा है और अपने आपको कोई आपत्ति है, तो हमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल, चलिए ठीक है, हम मनीष जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, अगर अगर कोई दल मजबूत है और वो दल अपनी तरफ से आवाज बुलंद करता है सत्ता के विरोध में, तो आप ये क्यों चाहते हैं कि वो लोग अब एकजुटता क्यों नहीं दिखा रहे हैं, अलग अलग क्यों खड़े हैं? नहीं, देखिए, मैं बड़ा शांति से सुन रहा था शिशिर जी को। मैं आशा करूंगा कि यही व्यवहार मेरे साथ भी करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, बात, हर राजनीतिक दल को अपनी स्वतंत्रता से, अपने संगठन की कैपेसिटी के हिसाब से कार्यक्रम करने का पूरा हक है। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा हुआ, कश्मीर में समापन हुआ, और उसके बाद कई लोगों का बाइट भी है, उन्हीं इंडी गठबंधन के लोगों का, मतलब उस समय तो नहीं था इंडी गठबंधन, लेकिन था कि हमको नहीं बुलाया गया, पूछा नहीं गया, शिकायतें थी। इंडी, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया तो बिहार के, अभी शिशिर जी भी कह रहे थे कि उसी सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कार्यकर्ता थे, जहां संगठन था, वहां गया। जहां संगठन नहीं था, कार्यकर्ता नहीं थे, वहां नहीं गया। यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस नाम की जो चीज है बिहार में, वह है कहां, दिखती कहां है? भाई, अभी संसद चलेगा तो इन्हीं मुद्दों पर राजद भी साथ रहेगी, ममता बनर्जी भी साथ रहेगी, और सारे लोग एक साथ सदन में दिखेंगे। लेकिन बिहार में जब कार्यक्रम करने की बात आएगी तो कहेंगे कि क्या जरूरत है, हमारी क्या जरूरत है? भाई, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं खुद दर्शकों के ऊपर यह सवाल छोड़ूंगा कि आप नीतियों के आधार पर जब विरोध करते हैं, सदन के अंदर, संसद के पटल पर जब विरोध करते हैं किसी मुद्दे का, उसी मुद्दे पर जब आप आंदोलन करते हैं तो कहते हैं कि वह उस पार्टी का मामला है, हम क्यों जाएं, हमारे। तो फिर आप, इसका मतलब यह है कि आपसे ज्यादा होनहार, आपसे ज्यादा गुणवान, आपसे ज्यादा जनता का हितैषी या मुद्दों पर आंदोलन करने वाली पार्टी दूसरी है। मनीष जी, ये दो पल सांस ले रहे हैं तो उसमें भी आपको ऐतराज है कि हम सांस ले लेते हैं, आप अब आवाज बुलंद कीजिए, आप सांस लेने के लिए रुकिएगा तो फिर हम आवाज बुलंद करेंगे, उसमें भी आपको ये विषय नहीं है। जब संसद में भी आप क्यों नहीं पारापारी सांस लेते हैं? संसद के पटल पर जब सदन को रोकने की बात आती है, जब वॉकआउट करने की बात आती है, तो कह देते कि भाई आप अभी वॉकआउट कर जाइए, सदन खाली लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद हम वॉकआउट कर जाएंगे। वहां तो आप एक साथ निकल जाते हैं मुद्दों पर। जब चुनाव की बात आती है तब तो एक साथ कोई किसी मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जनता के बीच उतरने की बात आती है तो आप इसलिए नहीं उतर पाते। सच्चाई यह है कि कांग्रेस का बिहार में कोई संगठन ही नहीं है। चलिए ठीक है, एक चलते चलते छोटी प्रतिक्रिया शिशिर जी की भी ले लेते हैं, जवाब दीजिए। नेताओं का एक जमावड़ा है, नेताओं का जमावड़ा है, कार्यकर्ता नहीं, और पब्लिक इंटरैक्शन जिस मुझे लगता है कार्यक्रम को नाम दे रहे हैं हमारे बड़े भाई बीजेपी के प्रवक्ता को सांगठनिक समझ नहीं है, समझ का अभाव है थोड़ा। समझिए, मैंने पूछा इनसे सवाल कि कल बिहार में इनका सदस्यता अभियान कल से शुरू हो रहा है, तमाम मीडिया, टेलीविजन चैनल्स, हर जगह ये खबरें चल रही हैं। क्या उस अभियान की शुरुआत और उस अभियान के संचालन में जनता दल
जनता दल यूनाइटेड और अन्य जो इसका सहयोगी जवाब ले दल लीजिए। हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं अपने समय मंच का पर। अभाव, आप चलिए, इसका सुन लेते जवाब हैं। ले फिर लीजिए। या फिर किसी भी तरह के भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम में, जो सांगठनिक कार्यक्रम संचालित होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या आप अपने सहयोगियों को उस सांगठनिक कार्यक्रम में अपेक्षित रूप से बुलाते चलिए हैं? जल्दी क्या? से मनीष जी, अच्छा, तो जल्दी से मनीष जी। यह पद यात्रा सांगठनिक है। मेंबरशिप जो हम करते हैं वह सांगठनिक है, वह दूसरे दल की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपने दल के ये लिए तो करते हैं। पब्लिक इंटरैक्शन है ना। पद यात्रा शिशिर जैसे जी। किसी राष्ट्रीय मुद्दे जनता को दल- लेकर, अरे भाई, राष्ट्रीय जनता जनता के दल लिए ने- किसी मुद्दे को लेकर अगर आप पद यात्रा कर रहे हैं, शायद- सरकार चलिए, के ठीक खिलाफ है, कोई इस मुद्दा संगठन बनाकर की बात है। आप पद यात्रा कर रहे हैं, वो चलिए, सांगठनिक हम मुद्दा कार्यक्रम के पार्टी का स्वरूप पर मुद्दा हो जल्दी गया। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ना शिशिर जी। राष्ट्रीय जनता दल अरे आप चलिए, किसी ठीक है, परिस्थिति नहीं है। ठीक है यहाँ मनीष पे जी। हमारा भाई संगठन दो मंत्री, कार्यक्रम इनके है। दो और मंत्री यही नहीं बोला, बनवा पाए थे यही ना अपने, है। याद आप है? कहाँ से- चलिए, ठीक है। ये कार्यकाल नहीं, में ठीक है, ठीक है, तेजस्वी इस तरह से जी लड़ने की कोई मुख्यमंत्री आवश्यकता थे। नहीं। ठीक है शिशिर जी, इनके ठीक है दो मनीष जी। विधायक मंत्री बन पाए क्या, पूछिए। ठीक है मनीष जी, राहुल लड़ने की गांधी कोई के आवश्यकता कहने नहीं के है। बावजूद भी दो विधायक इनके चलिए, मंत्री बन पाए, जल्द नहीं बन पाए थे। ही कार्यक्रम का स्वरूप भी पता चल जाएगा और जो सांगठनिक हवाला देकर अपने पर आ रहे सवालों को टालने की कोशिश कर रहे हैं और जो पब्लिक इंटरैक्शन की बात कह रहे हैं, जल्द पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और आरजेडी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर कौंडेले जी और मनीष पांडे जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।